कि मोदी जी ने अपनी रूह बेच दी, हमारा देश बेच दिया गोरों के लिए, और वो भी गोरों की शैतानी पावर्स के लिए जो सारी वर्ल्ड को कंट्रोल करती है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। ये ब्रांड एम्बेसडर है ईवल और विकेड फोर्सेस, जिनको इल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स कहते हैं। ये जो कोविड के टेस्ट किट्स थे 2018 से देना शुरू हो गए थे, मतलब इट इज अ पैंडेमिक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਧੀਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਪ ਤੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? मैं वैसे तो केरला से आई हूँ। मैं लॉकडाउन से यहाँ पे फंस गई थी क्योंकि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, और फिर दोबारा मैंने केस भी डाला हुआ, तो वो पेंडिंग है अभी तक सुप्रीम कोर्ट में। वही अब मैं किसान भाइयों के साथ इसलिए सहमत हूँ क्योंकि जो अत्याचार किसान भाइयों पे हो रहे हैं वो मुझ पे भी हो रहे हैं, क्योंकि ये पूरी डेथ है डेमोक्रेसी की। देखिए मोदी जी सिर्फ किसानों के बारे में कहते हैं कि भाई हम गुमराह हुए हैं। तो पहली बात तो मैं आपके माध्यम से सारी जनता को ये बताना चाहूँगी कि सिर्फ ये किसानों का मुद्दा नहीं है, अब ये पूरे देश का मुद्दा हो गया, आम लोगों का मुद्दा है। देखो ये डेमोक्रेसी की डेथ हो चुकी है। देखो अगर मोदी जी सोचते हैं कि अपनी तानाशाही करेंगे, पहली बात तो लोगों के लिए वो तानाशाही स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरी नज़र से देखो तो मोदी जी इज़ वेरी वेरी वीक मैन, क्योंकि देखो हिम्मत चाहिए होती है बिल्ड करने के लिए, तोड़ने के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए होती है। और मोदी जी ने अपनी तो रूह बेची हुई है पूरे देश के लिए, ठीक है। और हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, मोदी जी आज की तारीख में ही इज़ जस्ट आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड कठपुतली, बट आई रादर यूज़ अ वर्ड कॉल्ड ब्रांड एम्बेसडर। ये ब्रांड एम्बेसडर है ईवल और विकेड फोर्सेस, जिनको इल्यूमिनाटीज और लूसीफर्स कहते हैं, और उनका वो एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं, और वो एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। कॉरपोरेट्स ना जेड़े दुनिया दे 1% कहलाते ने, रॉथशाइल्ड फैमिली होगी, रॉकफेलर फैमिली होगी, बिल गेट्स हो गए ने, हेनरी किसिंजर हो गए, हुआ कंट्रोलिंग द एंटायर वर्ल्ड्स गवर्नमेंट्स, और सारे वर्ल्ड के जितने भी उद्योगपति हैं, जैसे हमारी कंट्री के गवर्नमेंट को कंट्रोल किया हुआ है, हमारे उद्योगपतियों को कंट्रोल। देखो सारी जनता को ये लगता है कि मोदी जी उनके एजेंट हैं, करेक्ट, अदानी अंबानी के, यही कहते हैं ना। ये तो सिर्फ गुमराह वाली बात है। तो असलियत बात है कि मोदी जी ने अपनी रूह बेच दी, हमारा देश बेच दिया गोरों के लिए, और वो भी गोरों की शैतानी पावर्स के लिए जो सारी वर्ल्ड को कंट्रोल करती है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। वो मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जो ये लॉकडाउन आया था, क्या बोल के आया था लॉकडाउन, कि ये कोरोना वायरस है। अब सारी दुनिया को पता है कोरोना तो कोई है ही नहीं, झूठ है, करेक्ट। अब हमें जानना चाहिए कि मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या और नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव क्या है। नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जो भी मारा मारी जब भी होती है वो सडनली होती है। इट्स सपोज टू बी अ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एंड सपोज टू बी सडन, करेक्ट। लेकिन ये जो मारा मारी है, जब भी कोई मारा मारी, जैसे मारा मारी हुई थी, पैंडेमिक हुआ था 2014 में इबोला नाम का, तो उसमें गिनी में दे रिकग्नाइज एक प्रोसेस होता है जिसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बोलते हैं, उसके थ्रू उन्होंने एक रिकग्नाइज किया था जो फर्स्ट पेशेंट था, जिसको पेशेंट 0 बोलते हैं, और उसके कारण पूरे गिनिया में पूरी जगह पूरा इबोला फैल गया था। तो वो तो कंफर्म हो गया। जब वुहान की बात आई तो आई एम सॉरी, जब हमारे कोविड-19 की बात आई तो इतना पता चला कि वुहान में हुआ, लेकिन पेशेंट 0 आज तक ट्रेस नहीं किया जा रहा था। ये तो हो गई मेडिकल पर्सपेक्टिव। अब आए हम नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव पे। नॉन मेडिकल पर्सपेक्टिव देखिए, जब मैं कह रही हूँ मोदी जी इज़ 1 मिनट, ये है वर्ल्ड बैंक। अब हमें समझना ये बहुत ज़रूरी है कि यूनाइटेड नेशंस कैसे ऑपरेट करती है।
WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनेस्को, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बस यूनाइटेड नेशंस के थ्रू काम करती है और ये उनका एजेंडा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और वो हमारे किसानों भाइयों को कैसे और हमारे पूरे देश को और वर्ल्ड को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि अब मैं बताती हूँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये तो वर्ल्ड बैंक आप देख रहे हो, ये जो है वर्ल्ड बैंक का आई एम सॉरी ये वर्ल्ड बैंक का वेबसाइट है। और ये जो कोविड के टेस्ट किट्स थे 2018 से देना शुरू हो गए थे, मतलब इट इज़ अ प्लैंडेमिक, आप देख रहे हैं। और ये कोविड-19 से बिल्कुल 100%, हाँ बिल्कुल। देखिए, जब वैक्सीनेशंस देते हैं तो मुनाफा किसको होता है? जो भी फार्मा कंट्रीज़ है, इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज़ है, वैक्सीनेशंस देते हैं तो इनका एजेंडा क्या होता है कि लोगों को मारने का, करेक्ट। अब हम आते हैं, इनका जो एजेंडा है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ कि मोदी जी उनके ब्रांड एम्बेसडर है, ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा, ठीक है। अब ये फार्मर्स पे कैसे लागू होता है, हम पे कैसे लागू होता है? जो मोटा आज जो हमारे पे स्थिति है, मैं उसको बताती हूँ। फार्मर्स के लिए द एंड ऑफ प्राइवेट फार्म्स एंड ग्रेजिंग लाइव स्टॉक, द एंड ऑफ इरीगेशन, the end of all privately owned property, the end of all family unit, mandatory multiple vaccines, government raised children। अब आप मुझे बताइए, इन्होंने जो लॉकडाउन किया है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा बढ़ गई या नहीं? कहने का मतलब, जो मेरे हिसाब से अगर कोई टेररिज्म है इस दुनिया में, इकोनॉमिक टेररिज्म से बढ़कर कुछ नहीं है। आप एक बंदे को आर्थिक स्थिति से मार दो, मतलब वो पूरी तरह से ख़त्म, करेक्ट। इन्होंने यही किया। बच्चों को स्कूल नहीं जा रहे, बच्चों के स्कूल की फ़ीस नहीं पे कर पा रहे, तो अभी वो स्कूल्स भी इनकी प्रॉपर्टी होगी और कल जाके बच्चे भी इनकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि ये तो इनका एजेंडा कह रहा है, मैं नहीं कह रही। मतलब बच्चे इनकी प्रॉपर्टी हो गए तो मतलब उनके ऊपर वैक्सीनेशंस होंगे, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, उनके ऑर्गन्स लेके उन पर जो भी करें, तो ये सब मोदी जी करें। अगर मोदी जी सच्ची में किसानों के होते, जैसे देशभक्त अपने आप को कहते हैं, तो मोदी जी को चाहिए था सबसे पहले टेस्ट चेक करना कि फार्मर्स जो सुसाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो बिहार बिल में पास हुआ था 2006 में, उसमें भी वही बातें की गई थी जो मोदी जी आज कह रहे हैं। तब भी यही था कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टर्स आएंगे तो लैंड की उनकी देखभाली होगी, उनकी मलकियत की देखी जाएगी, लैंड की मलकियत होगी, उनके आने से कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस बढ़ जाएंगे, APMC जाएगी तो डायरेक्टली उनको होगा। तो ये सारी बातें तो बिहार बिल में भी हुई थी। उसके बावजूद आज बिहार से सिर्फ 1% प्रोडक्टिविटी मिलती है, वहाँ से कुछ भी नहीं, बिल्कुल एंड है। और देखिए, जब बिहार बिल में सिर्फ APMC उन्होंने निकाला था, MSP फिर भी चल रही थी थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था। उसके बावजूद नेशनल काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की, अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट कहती है, डिस्पाइट द हाई लैंड प्रोडक्टिविटी, डिस्पाइट द हाई यील्ड, डिस्पाइट कन्वर्जन टू कैश क्रॉप्स, इट वाज अ टोटल फेलियर। क्योंकि जो हमारी प्रोड्यूस थी वो क्रश हो जाती थी, हमारे किसानों का अपनी ही जेब से ऑफलोड भी कराना पड़ता था और बेचना भी पड़ता था, करेक्ट। क्योंकि जो जितने भी ट्रेडर्स थे वहाँ पे, क्योंकि APMC निकाल दी थी, तो जो ट्रेडर्स थे वो फ़ायदा उठाते थे तीन चीज़ों का। पहले तो उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। एक तरफ आप हमारे ही काली मिर्च और टर्मरिक्स की आप पेटेंसी कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमारे फार्मर्स को BT कॉटन सीड्स दे रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स दे रहे हैं, वो भी डबल द कॉस्ट में, और वो भी इतनी हाई इंटरेस्ट पे, मतलब 60% पर एनम इज समथिंग ह्यूज। हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। दूसरी बात, एक तरफ थी पेरिशेबल गुड्स होती हैं, जो इनकी जो फसल आती है, एक पेरिशेबल होगी, एक नॉन पेरिशेबल। अब पेरिशेबल इज टाइम बाउंड, तो जो ट्रेडर्स थे उसका फ़ायदा उठाते थे कि ख़त्म हो जाएगी तो लो प्राइस पे लेते थे, और जो नॉन पेरिशेबल थी उनके लिए स्टॉक नहीं होता था, वेयर हाउस नहीं होते थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं होती, तो उसका फ़ायदा उठाते थे। अब इसके कारण इंस्टेबिलिटी थी प्राइस में, वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड था उसको उन्होंने कन्वर्ट करना पड़ा नॉन एग्रीकल्चरल लाइफ स्टॉक में। कहने का मतलब मोदी जी हम पे जो लगा रहे कि हम गुमराह नहीं है, प्रॉब्लम आप में आपको देखनी पड़ेगी। आपको चाहिए था सोल्यूशन, इसकी जड़ कहाँ से थी? इसकी जड़ है WTO में। आप देखिए, WTO भी ऑपरेट करता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू। इन्होंने 194 कंट्री सबको साइन कराया। होता क्या है, ये हम पे कोई एहसान नहीं करे हमको लोन्स देके। जब हमें लोन्स देते हो तो सारी कंट्रीज़ मिलके, जैसे किटी में होता है, देती हैं, पर जब हमें वापस करना होता है तो हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों करके देना पड़ता है। तो वो
पहले प्री कंडीशन साइन कराते हैं और सबसे पहली प्री कंडीशन होती है डिवैल्यूएशन ऑफ INR, मतलब हमारी वैल्यू घटे और इनकी बढ़ जाए। मतलब आज की तारीख में 73 का रेट ऑफ एक्सचेंज। कहने का मतलब जब हमारा माल इंटरनेशनल मार्केट के ट्रेडर के पास जाता है, अगर 100 रुपये का बेचते हैं, जब तक कि ये मैं तो राउंड फिगर 70 लेके करूँ, जब तक 30 रुपीज़ में इनकी प्रोक्योरमेंट नहीं होती दे कैन नॉट कम्पीट। और वो भी नहीं हर दाम, मतलब एवरीथिंग इज़ हाई। आप समझ रहे हैं, तो रूट यहाँ पे है हर। और आप खुद देखो GDP तो सबको मालूम है हो रही है। एक समय पे 33% हमारी एक्सपोर्ट्स होती थी, आज 0.5 भी नहीं है। आप खुद सोचो, ये WTO लेके आए हैं, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, नेम्स आर वेरी ग्लोरीफाइड। है क्या डिक्टेटरशिप है? आप देखो, हमारी ज़मीन, हमारा रॉ प्रोडक्ट्स, मैन पावर हमारी, मार्केट हमारी, तो भी ये सिचुएशन क्यों? आप मुझे बताओ। हम क्या नहीं कर सकते? हमें क्या नहीं आता करना? हम सब कुछ बना सकते हैं, हम हर प्रोडक्ट बना सकते हैं। हम अपनी 33% और लेस देन 0.5% में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मोदी जी को इस पे काम करना चाहिए था। और हमारी पेटेंसी, जो हमारी दाल चीनी, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज की पेटेंसी आप गोरों को दे रहे हो और हमको जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड दे रहे हो, हमारे फार्मर्स को भी। और जितने भी हमारे फौजी भाई हैं गवर्नमेंट में, जितने भी खाने जाते हैं, क्या सबको पता है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होता है? कहने का मतलब एक स्टेराइल करना है, उनको मारने का तरीका होता है, किसी को भी नहीं मालूम क्योंकि कोई बताएगा नहीं। दूसरी तरफ से हमारी एक प्रॉपर पैक्स एक कम्युनिटी है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेट क्रेडिट सोसाइटी, जहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स की क्रेडिट आती है, उसकी प्रॉपर कवरेज करके इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाना था, कोल्ड स्टोरेज का और वेयर हाउस का, वो उन्होंने नहीं किया। और अगर ये कहते हैं कि APMC नोटोरियस एक्टिविटीज़ कर रही है, हेरा फेरी करिए, ये करिए, फलाना करिए, आप कौन सी दूध की धुले? मोदी जी थोड़ा उन पे रिफॉर्म कर लेते, कहानी ख़त्म हो जाती। WTO के कारण जो सब्सिडी नहीं मिल रही है हम लोगों को, वो जानी चाहिए इन फार्मर्स तक, वो तो सिर्फ गवर्नमेंट से बैंक तक वापस आ जाती है। इन चीज़ों पे मोदी जी को काम करना चाहिए, ना कि हम पे बोलना कि भाई हम अत्याचार करें या हम टेररिस्ट हैं। आप मोदी जी मुझे एक बात बताओ, आप कहने को हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, करेक्ट, लेकिन आप मुझे बताओ ये कहाँ की सुमत है? अपनों को ही आप मार रहे हो, वो भी ऐसा वॉर कर रहे हो जैसे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है। लाठियाँ की, वो तो हमारे बच्चे थे, कहते हैं हमारे सर पे मारो, तो उन्होंने जाके बंद किया। आपने टीयर गैसेस लगाए, ठंडे ठंडे से पानी से मारा, गड्ढे खोदे हैं, ऐसे बारकेड लगाए जैसे कोई चाइना की वॉर हो रही हो, 4 सोल्जर्स लेयर की। आप मुझे बताओ, इतनी मेहनत अगर आप गोदी मीडिया को छोड़ के आप वही मेहनत हम सबको उठाते कि भाई हमको WTO नीचे हम अपनी मेहनत से करेंगे, तो कहानी कुछ और होती। आप हमको टेररिस्ट किस लिहाज से कहते हो? आप तो खुद, मैं आपको कह रही हूँ ना, आप खुद इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के आप ईवल, एक होता है गोरों की रूह रखना, एक होता है गोरों शैतानों की, आप उनके तो आप ब्रांड एम्बेसडर हो, हमको किस लिहाज से टेररिस्ट कह रहे हो? दूसरी बात, अगर आप ये कहते हो कि भाई हम लोग गुमराह है, डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, देयर इज़ नो फियर, आप मुझे बताओ मोदी जी, मैं अपना किस्सा ले रही हूँ। माई हस्बैंड टुडे, माई लेजिटिमेट हस्बैंड टुडे, ही इज़ ऑन पार विद अदानीज एंड अंबानीज एंड ही इज़ कॉल्ड दुबई का डॉन। तभी आपने उसको अपनी गोदी में रखा हुआ है ना। मैं जो ये युद्ध लड़ने शुरू किया अगेंस्ट माई हस्बैंड, बिकॉज ही इज़ इलिजिटिमेटली मैरिड और उनका बच्चा भी है थ्रू इलीगल मैरिज, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर लॉज, ही इज सपोज टू बी बिहाइंड द बार्स, नॉट जस्ट फॉर दिस मैरिज। 12 केसेस हैं, उसमें से 8 कॉग्नाइजेबल केसेस हैं। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने ओपन कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया था, मैंने बोला था दैट ही हैज टैम्पर्ड विद द एविडेंस। Tampering with evidence after being on anticipatory bail is misusing the liberty of the court. Correct? That itself is interfering with the administration of justice. और मैंने बलदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का भी मैंने प्रॉपर साइटेशन दिया था और उन्होंने ओपन कोर्ट में भी बोला था कि भाई ये हिज बेल नीड्स टू बी कैंसल। उसके बावजूद जब रिटन स्टेटमेंट आई तो उन्होंने उसको मोदी जी के सूट करने के लिए बना दिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वही तो मैं कह रही हूँ, वो अंबानी अदानी के गुरु है ना। माई लेजिटिमेट हस्बैंड इज सेम, ही इज कॉल्ड दुबई का डॉन। तो पैसे की बात है तो मोदी जी किस किस को गुमराह करेंगे? आप डेमोक्रेसी की बात, हम सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ जब ऑलरेडी देखो, कहने को रईस हैं, पूंजीपति हैं मेरे हस्बैंड, राइट, लेजिटिमेट हस्बैंड।
कोर्ट ने सिर्फ 20,000 मिनिमम अमाउंट 20,000 दिया था और 7,000 रेंट का दिया था। वो भी उन्होंने मुझे 2 साल इतना तंग किया। तंग होने के बाद मैंने एक कंटेम्प्ट केस फाइल किया। कंटेम्प्ट केस का ऑर्डर्स जो हाई कोर्ट ऑफ केरला के कहते हैं, एवरी 26th of every month he supposed to give me 27,000. In case he doesn't give me, then he has to give me 6% penalty on daily basis from the date of default, which means it's a compound interest. आप लोग खुद कल कैलकुलेट करके देख लो, 26 मार्च से आज की तारीख तक, अप्रैल से लेके आज की तारीख का करते 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 $3 बिलियन। और ये केस आज एपेक्स कोर्ट में, हमारी सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी ने दबा के रखा हुआ है। आप मुझे मोदी जी बताओ, टेररिस्ट कौन है? मेरे हस्बैंड ने डोमेस्टिक वायलेंस किया, इमोशनल वायलेंस, मेंटल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, सारे वायलेंसेस कर चुके हैं। मैं सिर्फ ये युद्ध लड़ रही थी अपने बेटे को वापस लेने के लिए, क्योंकि बेटे का भी ऑर्डर्स, आई एम हिज लीगल कस्टोडियन। मेरे हस्बैंड ने टेररिज्म का एक्ट करके एक्सटॉर्शन के थ्रू मेरे बेटे को लेके रखा हुआ है। चलो बेटे को ले भी लिया, मैं कहती हूँ बेटे को पढ़ा भी रहे होते, उसको अच्छे से रखते, तो मेरे लिए क्या था, इजी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की दूसरी शादी कर ली, इजी पाथ, नो, वेरी इजी। आई एम ओनली फाइटिंग कि मेरे बेटे को दोबारा एक राम रहीम ना पैदा हो जाए, एक विजय माल्या ना पैदा हो जाए, एक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ना पैदा हो जाए, एक मैथ्यू जोसेफ ना दोबारा पैदा हो जाए। तो मेरी क्या युद्ध गलत है? आप मुझे बताओ, टू प्रोटेक्ट माई सन व्हेन आई नो दे आर इविल पीपल, तो एम आई रॉन्ग? अब आप मुझे बताओ मोदी जी, किसान कहाँ पे गलत है, हम कहाँ पे गलत है? अगर आप सोचोगे कि आप अपनी तानाशाही करके जीत लोगे, तो मैं यहाँ पे अपनी न्याय के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, एक तरफ से लॉकडाउन शुरू हुआ, मेरे हस्बैंड ने पैसे देने बंद कर दिए, दूसरी तरफ से मोदी जी को अपनी अंतरात्मा से पूछना पड़ेगा ये बात। मेरे हस्बैंड ने, मोदी जी ने, बिल गेट्स ने, रॉथशाइल्ड फैमिली के जितने भी बड़े गुरु हैं, इवल शैतानी जो फोर्सेस हैं, जो इनविजिबल रेल में काम करके, इन्होंने मेरे को कितनी बार मारने की कोशिश की है। लीथल गैसेस, आप मेरे को बताओ, जो कोविड-19 में इतने स्कोरबोर्ड बन रहे हैं, कहाँ से बन रहे हैं? कुछ है नहीं ना। लीथल गैसेस दिए हैं, मेरे स्टमक में पेन्स दिए हैं, मुझे माइक्रोचिप तक दिए हैं, मेरी आवाज़ निकालने की कोशिश की है, मुझे गाना बनाने की, जो कुछ कर सकते थे। अगर आज मैं खड़ी हूँ तो परमात्मा की शक्ति से खड़ी हूँ। मैं कृष्णा जी को निरंकार मानती हूँ और बाबा नानक को अपना गुरु मानती हूँ, और मैं इसलिए खड़ी हूँ ताकि आप लोगों को फेथ देने के लिए कि परमात्मा की शक्ति है। और मैं मोदी जी को चैलेंज, ओपन चैलेंज दे रही हूँ, मोदी जी, आपको, आपके कदमों में दुनिया का पैसा, आपके कदमों में पूरी ग्लोबल कनेक्शंस की पावर, आपके कदमों में पूरी इवल फोर्सेस की पावर। हम परमात्मा की शक्ति से, जितने भी मेरे भाई जिनको आप टेररिस्ट कह रहे हो ना, मैं मोदी जी से पूछती हूँ, मोदी जी आप मेरे को बताना, जो चिड़िया होती है ना सुबह, वो जाती है ना, घर से निकलती है ना, उसको दाना आप देते हो? फ्लावर्स होते हैं, आप उनका करते हो? सूरज की रोशनी आप देते हो? आप परमात्मा क्यों बन रहे हो? जो इन यू आर नॉट परमात्मा, आप क्या करने को, आप तानाशाही क्यों कर रहे हो? ये तो इतिहास गवाह है, जब जब हिटलर पैदा हुए हैं, जब जब मुसलोनी पैदा हुए हैं, जब जब औरंगज़ेब पैदा हुए हैं, तो परमात्मा आए हैं। अब मैं एक बात बताती हूँ, अब जो भी मोदी जी ने ये एक्ट नहीं लिया, मोदी जी आपको साक्षात प्रणाम, वारंवार प्रणाम। क्यों? क्योंकि आज ये सिर्फ अब हमारे फार्मर्स तक नहीं सीमित रहा, अब ये पूरी देश की आज़ादी का, पूरे विश्व की आज़ादी का भी मसला बन गया है। ठीक है, हर मुल्क बच्चे को पता है। लेकिन हमें देखो, प्रभु को भी मालूम है कि मोदी जी क्या है, वो तो उनके बचपन में पैदा होते ही कर लेते, न्याय करना होता उन्होंने, उनको तो ऑलरेडी पता था कि ये करेंगे, पर ये जो माहौल परमात्मा ने हमारे लिए बनाया है, मैं उनकी गाइडेंस से आपको कह रही हूँ, ताकि हम सब लोग देखो, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, मतलब हम देश की सेवा, मतलब प्रभु की सेवा, और ये मुक्ति का मार्ग होता है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होगा। आप अपने जिस भी गांव में हैं, जिस भी शहर में हैं, जहाँ पे भी है, आज आप सबको अपनी शक्ति यूज़ करनी पड़ेगी। अपने शक्ति को पहले पहचानो, उसको अप्लाई करो, माहौल बनाओ, विलिंग माहौल बनाओ, और जीत हमारी अवश्य है। देखो, जीत तो है ही है, कन्फर्म है, पर परमात्मा आप लोगों को मौका दे रहे हैं। और एक कहते हैं, जब इट गेट्स एम्पलीफाइड, क्योंकि जब सबकी थॉट्स, बोलने की शक्ति और एक्शन सब अलाइनमेंट में आ जाता है, इकट्ठी एम्पलीफाइड हो जाता है, तो परमात्मा की ग्रेस होनी है, आपके निकलने की देरी है। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हमारी कंट्री की यूनिक स्ट्रेंथ है हमारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ।
हमें आज भक्ति का मार्ग लेना पड़ेगा, भक्ति से शक्ति करनी पड़ेगी, अपने एक्शन से नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन का मार्ग करना पड़ेगा। इसीलिए जहाँ पे भी हो आप लोग सब, स्पेशली जो भी हमारे स्पिरिचुअल और रिलीजियस लीडर्स हैं, आपके माध्यम से मैं अमृत वेला ट्रस्ट जो बॉम्बे में है गुरप्रीत जी को, वेदांता विजन के जयाराव जी को और ज्ञान वत्सल जी जो कहाँ पे भी हो, अगर अपने कैलिफोर्निया में हो, जहाँ पे भी हो, गुरुनाथ जी हो, स्वामी मुकुंदानंद जी हो, जितने भी हो, किसी का मैं नाम भूल जाऊँ तो सॉरी, शालिनी दीदी फ्रॉम ब्रह्म कुमारी साहब, जहाँ पे भी हो, दिल्ली में हो, आप गांव में हो, आप जहाँ पे भी हो, अपनी संगत को पहले जागरूक करो, आप उनको एजुकेट करो कि भाई ये मार्ग है मुक्ति का, देश की भक्ति, प्रभु की भक्ति है, ये आपको बताना पड़ेगा। और एक्शन से सबको 3 o'clock से लेके 6 o'clock रोज सिर्फ एक नारा लगाना है, क्विट मोदी मूवमेंट, और कुछ नहीं करना। और मैं कहती हूँ अपनी शक्ति को पहचानो। अगर आप देवी देवताओं को पूछते हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर अपनी शक्ति पे आप बिलीव नहीं करोगे। देखो सिर्फ चुटकी भर सॉल्ट होती है, वो फ्लेवर देती है खाने को, ठीक है। छोटा सा दिया होता है जो उजाला देता है, और एक छोटी सी फ्रेगनेंस होती है जो पूरे, आप वो शक्ति हो, लेकिन वो शक्ति को अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करोगे? आपको सबसे पहले एम्पावर करना पड़ेगा अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको तीन चीज़ें बताती हूँ, आप कीजिए, स्पेशली आज के माहौल के लिए। एक मेरा ट्विटर अकाउंट है हरप्रीत के आनंद @निर्वाणा, आप उसमें जो यूट्यूब वीडियोज़ है, उसमें जो पिटीशन में जो मेरी यूट्यूब वीडियोज़ हैं आप उनको चेक कीजिए। उसके बाद अनाकी फॉर फ्रीडम को आप देखिए और चेक कीजिए, आपको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज इज़ पावर। और तीसरा डेविड आइक की आप वीडियोस देखिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज मिलेगी, आपको पावर मिलेगी, आपको फर्म फेथ और कन्विक्शन हो जाएगा। फिर आपको यू हैव टू वॉक ऑन योर फेथ, आपको अपनी भक्ति, मैं सारे जितने भी गुरुद्वारों में हैं, बच्चे घर पे हो, बाहर हो, आप अपने मंदिरों में, अपने दुकानों पे हो, ऑफिस में हो, सब के सब, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जहाँ से भी, जोन से भी मज़हब में हो, अपनी भक्ति को शक्ति बनाओ और गुरसिखो। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, मूल मंत्र मेरी ताकत थी, मैं को बाबा नानक ने अगर जो भी शक्ति दी है मूल मंत्र से दी है। अमृत वेला का तो मैं 100% करती हूँ, पर मैं इस चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ, मैं खुद नहीं अमृत वेला करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ पर नहीं होता, माफ़ी मांग रही हूँ। पर मैं एटलीस्ट ये बता रही हूँ, मैं करती थी और मेरे को आज भी शक्ति है। सबको 6:30 से लेके 8 o'clock संगत को इकट्ठे होके मूल मंत्र का जाप करो, जो कृष्णा जी को मानते हो महामंत्र का जाप करो, अपनी भक्ति को शक्ति बनाओ, सब एकजुट। देखो ये जब सैटेलाइट से खड़े होकर देखेंगे ना, ये सारे के सारे, इनको लगना चाहिए इनकी पुलिस ख़त्म। और जितने भी पुलिस में हैं, काम कर रहे हैं, जितने भी गवर्नमेंट में हैं, जितने भी टाटाज, विप्रो, महिंद्रा, अंबानी, अंदानी में काम करें, सब सोचो जो फार्मर्स के लिए हुआ आपके कहाँ से होंगे। वैक्सीनेशन उन्होंने आपके बच्चों को देनी है, आपने क्या करना है, बहुत क्लियरली प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि हर चीज़ की जड़, देखो कहते हैं ना, जड़ पे काम करोगे तो सबको पानी मिलेगा, लीव्स को भी मिलेगा, सब फ्लावर्स को, सब। लेकिन मैम यहाँ पे लाखों लोग आए हुए हैं, वो हर बात को सामने रख रहे हैं, गवर्नमेंट के हर बात मीडिया के सामने रख रहे हैं, आपको क्या लगता है कहाँ कमी रह रही है? देखो ऐसा है वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ऐसा है, एक तरफ मोदी जी ऑलरेडी कठपुतली बन चुके हैं गोरों की, उनसे पैसा भी ले चुके हैं और उनके मार्ग पे चल भी चुके हैं, ठीक है। एक तरफ तो वो हो गया, अब वो मेरी बातें सुनते हैं तो उनकी रूह में रोज़ खटक भी होती है, तो वो कभी कभी जाके, मैंने सुना है कि वो 50,000 देते हैं, कुछ ये दान कर रहे हैं। पर मुझे एक बात बताओ, गलत काम करके वो दान तो बाबा नानक और कृष्ण करने को तो खून ही दिखता है ना। अब मुझे बताओ, तो मोदी जी के पास आज सिर्फ 2 रास्ते रह गए हैं, या तो स्टेप डाउन करें और सरेंडर करें, या परमात्मा अपना काम करेंगे। बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि आज हम सबको 10 साल का बच्चा हो या 65 ईयर्स का बड़े हों, सबको एकजुट होकर 3 बजे से लेके 6 बजे तक सिर्फ एक बोर्ड लगाना है, क्विट मोदी मूवमेंट। ये राजी मैं आपको दिखा दूँ, सिर्फ आपने क्विट मोदी मूवमेंट लिखना है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है। आज सारे फूल बने हुए हैं, कोई ईवीएम पे फाइट कर रहा है, कोई मिक्सोलॉजी पे फाइट कर रहा है, कोई डॉक्टर्स नहीं मिली, डॉक्टर्स की सैलरी नहीं मिली उस पर फाइट कर रहा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट पे फाइट कर रहा है। मैं कहती हूँ हमें एकजुट होके
एक माला बना के हमें सिर्फ एक एजेंडा रखो, जड़ पे काम करो, कहानी खत्म। हमारे किसान नेता भी यही बात कर रहे हैं मैम कि हाँ जी। एकजुट हो, बिल्कुल सभी साथ मिलके आगे चले, बिल्कुल जिसने जो बात रखनी है सभी रखें, बिल्कुल सहमति देनी है तो सभी सहमति दें, बिल्कुल और नहीं देनी है तो सभी ना दें। बिल्कुल। देखो, ना सहमति का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि देखो ये बात आज सिर्फ हमारी नहीं है, पूरे विश्व की है। और मैं आपकी कहना चाहती हूँ कि देखो, गुरु तेग बहादुर जी हिंद की चादर बने थे। आज एक एक को प्रभु ने मौका दिया, आप गुरु तेग बहादुर जी बन के विश्व की चादर बनो। आज आप एक एक शहीद भगत सिंह बनो, आज एक एक महात्मा गांधी बनो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अगर महात्मा गांधी जी उस समय प्राइम मिनिस्टर बने होते या उन्होंने भक्ति का मार्ग सबके साथ शेयर किया होता तो आज हाँ ये नौबत नहीं आती। मैं बहुत क्लियरली कहती हूँ। और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी, सबको एक क्लियर मैसेज है, हमारी जनता हो, भारत की जनता हो या गवर्नमेंट्स हो, बाहर की गवर्नमेंट्स हो या जो भी देखने वाली मेरी आपके व्यूअर्स हो, 3 चीज़ें लास्ट। पहली बात, मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एम्बलम चेंज कर दिया, सत्यमेव जयते को निकाल दिया। मोदी जी के सत्यमेव जयते निकालने से ये नहीं होता कि गॉड इज़ नॉट ट्रुथ नहीं होगा, गॉड इज़ ट्रुथ, गॉड विल बी ट्रुथ एंड गॉड विल ट्रायम्फ। सत्य की हमेशा जीत होती रही है, 3 काल सत्य है। मैं यही बात लेके कहती हूँ कि 3 चीज़ें कन्फर्म है। द लॉ ऑफ कॉन्शियंस सुपरसीड्स ऑल द लॉज ऑफ द कोर्ट। The power of the spirit has always vanquished the power of the sword. When I say sword, I mean wealth, I mean global connections, I mean evil forces. Spirit की इतनी शक्ति है, अपनी भक्ति को शक्ति बनाओ। और तीसरी बात, गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, भगवद गीता है, कुरान शरीफ है या बाइबल है, 3 काल सत्य है, एक एक अक्षर आप नहीं मिटा सकते। कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी रहेगा। हमारे साथ भाई हैं, आप भी उनकी देखिए। कहने का मतलब ये है कि हमें सबको जुट के अपना खुद डेस्टिनी खुद बनानी पड़ेगी। छोटे से काम है, बड़े काम नहीं है। हमारी 2 ही शक्तियाँ हैं, एकजुट यूनाइटेड होके, और दूसरा हमें अपनी भक्ति को शक्ति बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी शक्ति को पहचानना पड़ेगा। अपनी फेसबुक निकालो, व्हाट्सएप निकालो, जितने लोग हैं सब खड़े हो जाओ, क्योंकि हमने पूरे विश्व को बचाना है, अपने दिखाना है कि ये जो भारत माता है सारे विश्व की चादर है, हमने सबको बचाना है, क्योंकि इन्होंने सब जगह किया हुआ है। मौजूदा हालात देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या हम ये लड़ाई जीत पाएंगे? लड़ाई निश्चित है, उसमें तो बिल्कुल 1% 0.01 डेसिमल का भी वो नहीं है। बस देरी है एक ही चीज़ की, प्रभु चाहते हैं सबको मुक्ति देना। तो आप लोगों को सबको एकजुट होके, आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो, 3 to 6 का टाइम है। क्विट मोदी मूवमेंट का एक नारा रोज लगाना है, और हर रोज शाम को आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, 6:30 से लेके 8 o'clock तक अरदास में जितनी शक्ति है, मूल मंत्र में, मैं तो गुरसिख हूँ, और कृष्णा कन्हैया के महामंत्र में जितनी शक्ति है, और आप प्लीज़ आप बताइए आपका जो भी शक्ति होती है और क्रिश्चियंस की जो भी शक्ति है, एकजुट होके अरदास रोज शाम को 6:30 से 8 o'clock भक्ति कीजिए और भक्ति को अपनी शक्ति बनाइए, और हमारी जीत कन्फर्म्ड है। या मोदी जी को परमात्मा लेके जाए, खुद सत्ता से उतरे, और इसका कोई मार्ग नहीं है। वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। थैंक यू मैम, वेलकम, बात रखने के लिए। थैंक यू। और मैं एंड करती हूँ ये बोल के, राज करेगा खालसा। खालसा मीन्स ट्रुथ, एंड राज की हमेशा, सत्य की हमेशा जीत होती रही है। सत्यमेव जयते। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम। हिंदुस्तान।